अल्टीमेटली इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एटलीस्ट मिनिमम, कम से कम बराबर होना चाहिए, है ना, या फिर ज़्यादा होना चाहिए। आप चाहते हो कि मैं चार्ज को इधर लेके आऊँ, ठीक है, दिस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और जनरली हम लोग मानते क्या ना, ये दिस इज द वेरी स्लो प्रोसेस, एकदम ऐसे लेके आना धीरे 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 धीरे। इट मीन्स क्या, हम लोग स्लाइटली मानते हैं क्या कि दिस टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हम लोग मानते हैं क्या, एक्सटर्नल फोर्स हमने उतना ही दिया है जिस फोर्स से हम लोग अपोज कर रहे हैं। देखो, तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, है ना, कैलकुलेट क्या कर रहे थे कि अगर हमें डिफाइन करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, जैसा डेफिनेशन में होता है आपका कि एक Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज है कहाँ पे, इन्फिनिटिव पे, है ना, और एक एक्सटर्नल फोर्स इसको लेके आ रहा है कहाँ पे, एक सिस्टम डिफाइन करने के लिए। हमने सिस्टम कैसे बनाना है, ऐसा सिस्टम Q1 चार्ज यहाँ पे और Q2 चार्ज, Q2 चार्ज है कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, है ना। इनिशियली चार्ज कहाँ पे, इन्फिनिटिव पे, इसको मुझे लेकर आना है कहाँ पे, R डिस्टेंस पे, किससे, इस चार्ज से, ठीक है। और जो फोर्स है ना, वो कैसा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, इसको ला कौन रहा है, एक्सटर्नली आप ला रहे हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, निकालना क्या है, वर्क डन, वर्क डन, है ना, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू टेक द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू डिस्टेंस r, ठीक है। कितना वर्क डन करना पड़ा हमें इस चार्ज को, Q2 चार्ज को इन्फिनिटिव से इस पॉइंट पे लाने पे, है ना, r डिस्टेंस पे लाने पे कितना हमें वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो मान लो हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, किसी भी x डिस्टेंस के लिए, ठीक है, एक मान लो x डिस्टेंस कहाँ था, तो कहीं पे भी रहा होगा, ठीक है। देखो इधर का फोर्स क्या है, इधर का फोर्स जो चार्ज पे है वो है कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। Q2 जो चार्ज है, Q2 चार्ज इधर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और इससे हमने क्या किया, यहाँ पे लाया कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, ठीक है। और एक डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हम लोग, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द dx, ठीक है। तो जो फोर्स होगा यहाँ पे, फोर्स होगा वो कितना होगा, k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में देखो, एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग मान रहे हैं क्या, दोनों सेम ही है, इन मैग्नीट्यूड दोनों सेम है ना। जितना आप रिपेल कर रहे हो ना बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उतना ही मुझे फोर्स देना पड़ रहा है किससे, बाहर से, ठीक है ना, टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं डिफाइन करूं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और फोर्स कौन सा है आपका, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे है कितना, तो k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, वेर x इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, है ना। और ये फोर्स है कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स है, बट हम लोग मानते क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर ही है ये, ठीक है। तो अगर हम लोग डिफाइन करें इसको, ठीक है, तो सुनो, बट जब आप चार्ज को इधर से ला रहे हो ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, है ना, देखो चार्ज अभी कितना डिस्टेंस पे है, इससे इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे है ना। धीरे धीरे हम लोग कर क्या रहे हैं, चार्ज को पास ला रहे हैं। इट मींस जो आपका डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर रहा है। देखो ये Q1 चार्ज था, ये चार्ज कौन सा है, Q2, इनिशियली कितने डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे, आप ला कितने डिस्टेंस पे रहे हो, तो r डिस्टेंस पे, है ना। तो बताओ जो आपका x है या dx है वो कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, dx क्या है हमारा, नेगेटिव है ना। डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, पहले कितना डिस्टेंस था, इन्फिनिटिव डिस्टेंस, है ना। अब dx जो है वो कैसा है, डिक्रीज कर रहा है ना, ज़्यादा से हम लोग कम डिस्टेंस पे आ रहे हैं। इट मीन्स क्या, dx इज ऑलरेडी नेगेटिव, है ना। तो आप देखो, अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है टू कीप द चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना, तो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ कर रहे हो आप, इनिशियल पॉइंट इज इन्फिनिटिव, फाइनल पॉइंट इज r, ठीक है। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो है कैसा, नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट जो था, इनिशियल पॉइंट था वो कितना था, इन्फिनिटिव, और फाइनल पॉइंट कितना है आपका r डिस्टेंस, है ना। तो dx जो है वो कैसा है, नेगेटिव है ना। dx हम क्या निकालते हैं, डेल्टा x क्या होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, है ना। और यहाँ पे क्या है, इनिशियल जो है x इनिशियल वही ग्रेटर है आपका, ठीक है। तो dx क्या है, नेगेटिव नंबर है, dx इज ए नेगेटिव, dx नेगेटिव है, इसी कारण हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस साइन रखा है, ठीक है। बाकी क्या है, सिंपल कैलकुलेशन, हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं,
और क्या हो गया ये k q1 q2 1 बाई एक्स स्क्वायर का पता है आपको इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स है ना। हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू कितना, माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, लिमिट रख लो आप इन्फिनिटी टू r। ठीक है, ये फाइनली क्या मिलेगा, माइनस k q1 q2 और ये क्या हो जाएगा, हाँ माइनस साइन है तो माइनस माइनस आप प्लस कर लो, माइनस साइन क्या हो गया, ये सिंपल प्लस। ठीक है, और ये बचा क्या 1 बाई एक्स, इट मीन्स क्या फाइनल माइनस इनिशियल 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये माइनस माइनस क्या कर लिया हमने प्लस है ना, बाकी 1 बाई एक्स का वैल्यू रखो आप। ठीक है, 1 बाई एक्स का वैल्यू रखोगे तो फाइनल वैल्यू क्या होगा, अपर लिमिट इज 1 बाई आर, लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी। तो ये क्या मिला 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, सो इट विल बिकम k1 q2 बाई r। ये डेफिनेशन हो गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो आपको डेफिनेशन मिलता है बुक में, वो होता है क्या है कि इन्फिनिटिव से है ना, इस चार्ज ये चार्ज जो Q2 चार्ज है वो है कहाँ पे, इन्फिनिटिव पे। ठीक है, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटिव से है ना r डिस्टेंस पे रखने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा बाय द एक्सटर्नल फोर्स, दैट वर्क डन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यही डेफिनेशन मिलेगा आपको, और आपने क्या देखा वही आपको वर्क डन मिला। वर्क डन कितना होता है आपका k q1 q2 बाई r, और ये क्या था आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, यही डेफिनेशन होता है आपका, दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो, एक मान लो सिस्टम हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, एक सिस्टम है अपना। ठीक है, सिस्टम में क्या है, एक Q1 चार्ज ऑलरेडी है ना, और ये चार्ज क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, सेकेंड चार्ज Q2 है। ठीक है, और वो अभी है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब हमें एक सिस्टम बनाना है। सिस्टम किससे बनाना है, दो चार्ज से। इस चार्ज को मैंने क्या किया, यहां से लाकर यहां पे रख दिया। ठीक है, Q2 है कहाँ पे, यहाँ पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r। ठीक है, तो जो डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज है ना वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स है ना। इसमें वर्क डन किसने किया, एक्सटर्नल फोर्स ने किया। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स है ना, टू कीप द चार्ज और मेंटेन ए सिस्टम। ठीक ना, टू कीप द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दिस पॉइंट, इन्फिनिटिव से इस पॉइंट पे लाने में इस चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ा बाय द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को बनाने में है ना, इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन करना पड़ा, ठीक ना, सिस्टम को बनाने में है ना जो वर्क डन करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यही डेफिनेशन है आपको जो मैक्सिमम बुक में मिलेगा, और स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही हम लोग बोलते हैं ना, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन दिस सिस्टम है ना, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है, तो पता है हमें k q1 q2 बाई r। ठीक है, और ये कब होता है, जब आप मान रखे हो क्या कि r इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम लोग क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लेंगे क्या, जीरो। ये वैलिड तभी है जब हम लोग क्या मानते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है ना। अगर अपने पास दो चार्ज है Q1 Q2 और बीच का डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो बताओ इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो होगा जीरो। ठीक है ना, दो चार्ज रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटिव, तो उनका पास भी एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, बट होगा कितना, जीरो। ठीक है, तो ये था अपना डेफिनेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो अपना जो भी था स्टैंडर्ड जो एक इक्वेशंस था, या फिर जो भी हमें फॉर्मूला चाहिए था, या जो आपको मेन कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, वो कंप्लीट हो गया है ना। इससे ज़्यादा कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, कितने भी टेक्स्ट बुक पढ़ लो या कहीं कुछ भी देख लो आप, दिस इज द ऑल अराउंड अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं लास्ट टाइम, बस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि देखो अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया तो पोटेंशियल क्या होता है,
पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर द यूनिट चार्ज, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है ना। जिस चार्ज के लिए आप फोर्स निकाल रहे हो वहां पे आप क्या रख लो, 1 कूलम चार्ज रख लो, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। सेम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है ना। जो हम लोग चार्ज निकाल रहे थे किस पे, क्यू चार्ज के लिए, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वही अगर आप देखोगे +1 कूलम चार्ज के लिए वो क्या बन जाता है आपका, पोटेंशियल। ऑल द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेम फॉर द पोटेंशियल, ठीक ना। इट मीन्स क्या, द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, ठीक है। इन्फिनिटी इज द रेफरेंस पॉइंट, इफ एनर्जी इज जीरो देन पोटेंशियल इज आल्सो जीरो, ठीक है। जितने कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो सब कुछ क्या होता है, सेम फॉर द पोटेंशियल, ठीक है। जैसे आपने क्या पढ़ा था, जो फोर्स के लिए था वही क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सेम जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए वही क्या हो गया आपका, पोटेंशियल के लिए। पहले आप इसको समझो कि ये है क्या, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो बस रिलेट करो, आप रिलेट करो है ना, कि अगर आपको चाहिए क्या, अगर आप सब कुछ जानते हो किसके बारे में, फोर्स के बारे में है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप सब कुछ जानते हो क्योंकि आपने क्या किया, फोर्स को बस 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर आपने कंप्लीट स्टडी किया किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है ना, इट मींस क्या, आपने पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ लिया है। और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज, ठीक है। जो आपने पढ़ा यहां पे सेम यहां पे भी होगा, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से समझो किसको, पोटेंशियल एनर्जी को, और इससे आप डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे कहां पे, पोटेंशियल पे, ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके बीच में, है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा, बस जस्ट मैं 5 मिनट्स में समराइज कर देता हूं, ठीक है। समरी अपना ये है, ठीक है, अगर आपको वर्क डन चाहिए है ना बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या होता है आपका माइनस ऑफ डेल्टा यू, और ये क्या होता है आपका यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अगर आपको वर्क डन चाहिए किसके कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तो क्या होगा डेल्टा यू, इसमें क्या लिखोगे आप, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। और वर्क डन हमेशा क्या होता है, वर्क डन इज ऑलवेज एफ डॉट डी आर लिख सकते हो, ठीक ना। और यहां से आप लिख सकते हो जो भी आप निकाल लो। अगर ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव, तो आप ये यूज करना, फोर्स कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो आप ये यूज करना, ठीक है ना। ये तो सिंपल वर्क डन है, जैसा फोर्स लोगे वैसा आपको लिखना होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब मेन था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के लिए, अगर आपके पास 2 चार्ज है और r डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है ना, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये होता है k q1 q2 by r, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। q1 q2 को रखना कैसे है, विथ साइन, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है।